का अनुच्छेद 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 21 का पूरक है। यह जो है अनुच्छेद 21 का पूरक है। अनुच्छेद 21 यह कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के तहत अनुच्छेद 22 के तहत दो प्रकार से गिरफ्तारियां होती हैं। अनुच्छेद 22 के तहत दो प्रकार से गिरफ्तारियां होती हैं। पहला है समान दंड विधि के अधीन। पहला है सामान्य दंड विधि के अधीन। दूसरा है निरोधक विधि के अधीन। दूसरा है निवारक विधि के अधीन। निवारक दूसरा है निवारक विधि के अधीन। तो समान विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण, इसमें क्या देखा जाए, किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के खंड 1 तथा 2, अनुच्छेद 22 के खंड 1 तथा 2 में 4 प्रकार के संरक्षण प्रदान करते हैं। समान विधि के अंतर्गत, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के संरक्षण प्रदान करते हैं। क्या है? गिरफ्तारी के कारण बताया जाना। गिरफ्तारी के जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको शीघ्र उसके गिरफ्तार किए जाने के कारण को बताया जाना। गिरफ्तारी के कारण, गिरफ्तारी के कारण बताया जाना। गिरफ्तारी के कारण बताए जाने का अधिकार। दूसरा है अपने पसंद के माने वकील से परामर्श लेने का अधिकार, यानी वकील रखने का अधिकार। वकील रखने का अधिकार या वकील से परामर्श लेने का अधिकार। तीसरा है गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार। और चौथा है
यदि 24 घंटे का अधिक रखना चाहती है पुलिस तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं रख सकती, यानी 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरुद्ध न किए जाने की स्वतंत्रता। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न करने की स्वतंत्रता। हो गया। परंतु ये चारों संरक्षण दो प्रकार की गिरफ्तारियों पर लागू नहीं होती। पहला क्या है? किसी विदेशी शत्रु को, पहला कारण क्या है जिस पे लागू नहीं होती? विदेशी शत्रु। विदेशी शत्रु तथा निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को। पहला हो गया। दूसरा है निवारक निरोध। निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को। ये दो कंडीशन में ये लागू नहीं होता। अब क्या है? ये तो था समान विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का संरक्षण। दूसरा है निवारक निरोध विधि के अधीन संरक्षण। निवारक निरोध विधि के अधीन संरक्षण। निवारक निरोध विधि के अधीन संरक्षण। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस। इसमें क्या है? निवारक निरोध कानून को लोकतांत्रिक प्रणाली के विपरीत माना जाता है। ये कानून जो है लोकतांत्रिक प्रणाली के विपरीत माना जाता है। लेकिन भारत में संविधान का अंग है, लेकिन ये जो है भारत में संविधान का अंग है। लेकिन यह क्या है? भारत में संविधान का अंग है। निवारक निरोध विधि को इस तरह से संवैधानिक स्तर प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है समाज विरोधी और देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों का दबाव डालना है। निवारक शब्द यहां पर निवारक शब्द निवारक शब्द निवारक शब्द क्या है? निवारक शब्द दंडात्मक शब्द का विलोम है। निवारक शब्द दंडात्मक का विरोध है। निवारक जो है दंडात्मक का विरोध है। अब विलोम है, इसको विलोम बोलिए। विरोध नहीं बल्कि विलोम। विलोम
निवारक जो है दंडात्मक का विलोम है। दंडात्मक गिरफ्तारी जहां अपराधी को दंड देने के लिए होता है, दंडात्मक गिरफ्तारी जहां अपराधी को दंड देने के उद्देश्य से किया जाता है। दंडात्मक गिरफ्तारी अपराधी को दंड देने के उद्देश्य से किया जाता है। वही निवारक क्या है? वही निवारक गिरफ्तारी का उद्देश्य अपराध करने से रोकना। अपराध निवारक का क्या होता है उद्देश्य? अपराध करने से रोकना होता है। अपराध करने से रोकना होता है। निवारक निरोध में निरुद्ध किए गए व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता, बल्कि यह एक ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई होती है जो किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उसे अपराध करने से रोकने के लिए किया जाता है। निवारक के तहत कार्रवाई जो है वो अभी अपराध नहीं किया है, लेकिन अपराध करने की आशंका में उसे रोकने के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त शक्ति। अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम संसद ने 1950 में प्रथम निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था, जिसका उद्देश्य भारत की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था तथा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को बनाए रखना था। यह 1969 में समाप्त हुआ। प्रथम बार अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद ने 1950 में प्रथम निवारक निरोध अधिनियम को पारित किया था। यह 1969 में समाप्त हो गया। 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में क्या है? मीसा के रूप में पुनर्जीवित कर दिया गया, जो 1977 तक लागू रहा। मीसा 1971 में शुरू होता है और 1977 तक लागू रहता है। ये 1971 में इसे आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा के रूप में पुनर्जीवित कर दिया गया, जो 1977 तक लागू रहा। मीसा अधिनियम के निरस्त होने के 2 वर्ष के बाद इसे पुनः 1980 में चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदान अधिनियम 1980 के रूप में पुनर्जीवित कर दिया गया। 24 सितंबर 1983 को राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1983 राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 24 सितंबर 1983 24 सितंबर 1983
24 सितंबर 1983 को राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के नाम से एक और निवारक निरोध अध्यादेश पारित किया गया, जिसका ध्येय सांप्रदायिक और जाति बलवों और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक व्यक्तियों को निरुद्ध करना था। पुनः आतंकवाद से निपटने के लिए पोटा अधिनियम 2002 पारित किया गया। पुनः आतंकवाद से निपटने के लिए 2002 में पोटा अधिनियम पारित किया गया। अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 7 में निवारक निरोध विधियों के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को निम्न संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तार, अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को निम्न संरक्षण प्रदान किए गए। पहला क्या है? सलाहकार बोर्ड द्वारा मामले का पुनर्विलोकन। पहला है सलाहकार बोर्ड द्वारा मामले का पुनर्विलोकन। दूसरा है गिरफ्तारी का कारण जानने तथा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार। दूसरा है गिरफ्तारी का कारण जानने तथा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार। तीसरा है सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया। सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया। अब गिरफ्तारी की अधिकतम अवधि क्या होनी चाहिए? गिरफ्तारी की अधिकतम अवधि, गिरफ्तारी की अधिकतम अवधि गिरफ्तारी की अवधि 44वें संविधान के पूर्व अनुच्छेद 22(4) में यह प्रावधान था, निवारक विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी 3 महीने से अधिक तभी जारी रखी जा सकती है जब सलाहकार बोर्ड उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व यह रिपोर्ट दे दे कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 7 में संशोधन करके निरोध की अधिकतम 3 माह की अवधि को घटाकर 2 माह कर दिया गया। 2 माह से अधिक की समयावधि के लिए व्यक्ति को तभी निरुद्ध किया जा सकता है जब सलाहकार बोर्ड ने ऐसा करना उचित ठहरा दिया हो। 44वें संविधान संशोधन खंड 3 अभी प्रवर्तन में नहीं है, अतः अधिकतम अवधि 3 माह होगी। भारत के निवारक निरोध विधि को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसके कारण केंद्र तथा राज्य
दोनों को ऐसी विधियां बनाने का अधिकार है जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्यों ने अपने अपने निरोधक कानून भी बना रखे थे।